गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज के लेक्चर में जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो समझाऊंगा, एक तो मैं स्क्वायर बताऊंगा कैलकुलेट करने के लिए, और एक मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बताऊंगा नियर टू 100 और नियर टू 50 के। ठीक है, ये सीखने के बाद ठीक है आप लोग सारी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, स्क्वायर कैलकुलेट कराऊंगा ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स जो नियर टू 100 हो। स्क्वायर्स नियर टू 100, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर जो 100 के नज़दीक हों। ठीक है, 100 के नज़दीक। देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सपोज करो हमें 104 का स्क्वायर निकालना है। सपोज करो किसका स्क्वायर निकालना है? 104 का। अगर 104 का स्क्वायर निकालना है तो 104 को चेक करो 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक है तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने माइंड में सोचना है वो ये सोचना है कि इसका गैप कितना है 100 से। इसका गैप कितना है 100 से। सबसे पहला स्टेप ये सोचना है गैप कितना है 100 से। अब बताओ कि 104 जो है वो 100 से कितनी दूर है, बताओ। आप लोग बताओगे 104 100 से कितनी दूर है? 4। ठीक है, चेक कर पा रहे हो? 4 है। तो 4 है तो 4 ज्यादा है कि कम है उसके बाद ये सोचो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 4 ज्यादा है। देखो 104 जो है वो 100 से 4 ज्यादा है। ज्यादा है तो ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर देंगे। 104 100 से 4 ज्यादा है तो 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 108। ये मेरे स्क्वायर के 3 डिजिट आ गए 104 के। बस आखिर के 2 डिजिट रह गए। आखिर के कितने डिजिट रह गए? 2। हमेशा 2 डिजिट छोड़ देने आखिर में। ठीक है, और वो 2 डिजिट्स को कैसे फिल करना है? जो भी गैप आया होता है उस गैप का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जो भी गैप, जैसे गैप कितना है 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 आखिर के 2 डिजिट्स में फिल कर देंगे 10816। ये हम अपने ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक मेथड मैंने आपको बताया। अब इस मेथड से आपके 101 से लेके 109 तक एक झटके में 9-10 स्क्वायर खत्म हो गए। ठीक है, अब मैं आगे और समझाता हूँ, 2-4 एग्जांपल्स और लेता हूँ। 2 ही डिजिट क्यों छोड़े? ठीक है, वैसे मैं बात समझाता हूँ। एक वैसे रिलेट कर सकते हो आप लोग, कोई लॉजिक तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है, रिलेट कर लो बस इसको। ठीक है, तो यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। जब मैंने 108 लिखा तो मेरे पहले 3 डिजिट आगे स्क्वायर के, आखिर में क्या रह गई? 2 0। तो इधर 2 0 भी लिख सकते हो और 16 ऐड कर सकते हो उनमें, या डायरेक्ट 16 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 108 का लेना है। तो अब आप लोगों को सब पता है 108 चेक करो 100 से कितनी दूर है, बताओ कितनी दूर है? 8। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो हम ऐड करेंगे। ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 108 में। 108 में 8 ऐड कर दिया 116। 2 डिजिट्स रह गए। कितने डिजिट्स रह गए? 2 डिजिट्स। अब बताओ कितना ऐड किया था? 8। जितना ऐड किया था उसी का स्क्वायर लिख देना है। 8 का स्क्वायर 64, 11664। ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ जी, बात समझ आई सबको? ठीक है, तो फटाफट सिर्फ बोलना है, आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है 106 का। ठीक है, जल्दी से बताओ 106 100 से कितनी दूर है? 6 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, बताओ कितना आएगा? 112। ठीक है, बोल लेना कितना आएगा? 6 ऐड किया 112 आया। जितना ऐड किया उसका स्क्वायर भी करना है। 6 का स्क्वायर 36। अब मेरे को एक बार बताओ, 101 से लेके 109 तक खत्म, सारे ओरली कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, चलो एक और समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा नंबर लेता हूँ जो 100 से नीचे आए इस बार। ठीक है, लाइक अगर 96 का ले लिया। ठीक है, किसका ले लिया? 96 का। अब इसको भी 100 से देखना है। इसको भी कहाँ से देखना है? 100 से। अब ये बताओ कि ये 100 से कितनी दूर है? 96। 4। क्या है ये? 4। बट ये कम है कि ज्यादा है? कम है तो माइनस करेंगे।
ज़्यादा होता तो ऐड करते हैं। 100 से ऊपर वाला नंबर ऐड करना है, 100 से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। 100 से कितनी दूर है 4, तो 4 क्या करेंगे हम माइनस 96 माइनस 4 कितना 92, 96 माइनस 4 92, कितने डिजिट्स रह गए 2, कितने डिजिट्स रह गए 2, ठीक है 2 डिजिट्स रह गए, ठीक है 2 डिजिट्स रह गए हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर लिख देना, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, खत्म बात, सारे स्टेप सेम। अब ध्यान से सुनो, 91 से 110 तक 20 स्क्वायर खत्म, सारे ओरली कर सकते हो आप, ठीक है। एक और करो, ठीक है, माइंड में करना है, ठीक है, आपने सिर्फ मेरे से करवाना है, लिखना नहीं है, ठीक है। और आदत इसकी मतलब ओरली आंसर देने की डालनी है, ठीक है। जैसे सपोज करो 92 है, अब आप लोग मुझे बताओ ये जो 92 का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं ये 100 से कितनी दूर है, कितनी दूर है 8 कम है कि ज्यादा है, कम है, कम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, -8 बताओ कितना आ रहा है 84 में 2 डिजिट रह गए, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। चलो नोट इट डाउन। चलो जल्दी से इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी से जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो आप लोगों ने करना है, कॉपी पे स्टार्ट करो। ये एग्जांपल्स हैं, आप लोग इनके स्क्वायर निकालो। सबसे पहले 107 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर निकाल के फटाफट लिखना है, ठीक है, कमेंट करना है। देखो ये 3 स्क्वायर है, ठीक है, जल्दी से कमेंट बताओ। 114 हो गया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फर्स्ट किस किस का हो गया बताओ। 114। हाँ बोलो, चेक करो, इसका आना चाहिए 100 से 7 दूर है तो 107 में 7 ऐड कर देंगे 114, फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे आखिर में 49, ठीक है। 97 में क्या करेंगे बताओ कितना है 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 कम है, 3 इस बार 3 ज़्यादा नहीं है, 3 कम है, तो 3 कम है तो माइनस करेंगे, 2 डिजिट रह जाएंगे। 3 का स्क्वायर आता है 9, बट उस 9 को 2 डिजिट में लिखना है और किसी भी सिंगल डिजिट को 2 डिजिट में 09 लिखते हैं, ठीक है। तो इधर 09 लिखना है हमने, ठीक है। बताओ 949 मत लिख देना, 09 लिखना है, ठीक है। बात समझ आई। बेसिकली पता क्या होता है, मैंने आपको समझाया ना कि इधर क्या होता है 00 होता है, ठीक है, बताया ना इधर, ठीक है। या तो 00 लिख दो, फिर 3 3 से 9 होता है, फिर 9 ऐड करते हैं। बेसिकली हम जो स्क्वायर होता है ना गैप का उसको ऐड करते हैं, तो 9 तो इधर ही ऐड होता है ना, ठीक है, 9 तो इधर ही ऐड होता है, तो वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और 98 का स्क्वायर आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हाँ 9604, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 112 का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं 112 का। अब 112 का मतलब है 112 का मतलब है ये होता है, बताओ 100 से 112 जो है वो 100 से कितनी दूर है, बताओ कितनी दूर है 12। ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। 112 100 से ज्यादा है तो ऐड कर देना है। बताओ कितना आ जाएगा 124, 2 डिजिट्स रह गए, हाँ जी कितने डिजिट्स रह गए 2, फिर 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर आता है 144, तो 144 है, इसमें कुछ नहीं करना, स्क्वायर हमने 2 डिजिट का लिखना होता है क्योंकि इधर तो 2 डिजिट बचे हुए हैं, और आ गया हमारा 3 डिजिट का, तो कुछ नहीं करना, 144 को ऐसे नीचे लिख के ऐड कर देना, ठीक है। 144 को नीचे लिख के ऐड कर देना, ये आ जाएगा 4 4 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 2 5 4 4, हाँ जी क्या आ जाएगा 1 2 5 4 4 हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है, कि 1 2 5 4 4। अब इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा दिमाग में करना है, ये समझ आया ना, नीचे लिख के ऐड करना है। अगर हमारे पास 2 डिजिट बचे हुए हैं और स्क्वायर 3 डिजिट का आ जाए तो हमने नीचे लिख के ऐड कर देना, ये समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ 112। अब एक और है, इसी 112 को हमने आदत बनानी है, ऐसे ना लिखा जाए, ये तो सिर्फ वन ऑफ द वे है, एक तरीका है। अब ध्यान से सुनो, इसको दिमाग में करने के लिए क्या सोचना है आपने।
अब सबसे पहले आप लोग क्या सोचोगे, 112 जो है 100 से कितनी दूर है, 112 100 से 12 दूर है, तो 12 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे। 12 ऐड कर देंगे, बताओ कितना आएगा, 124, 2 डिजिट रह गए। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, तो 144 में आखिर के 2 डिजिट बचे हुए हैं, तो ये 2 डिजिट इधर पुट कर देने हैं, और ये जो 1 है ये आगे 1 इधर कैरी चला जाएगा 124 में। बस इतना सोचना है। 124 में 1 कैरी चला गया तो 125 आ गया, और आखिर के 2 डिजिट तो 44 है ही है। ठीक है, ये माइंड में सोचना है। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, डन। एक और एग्जांपल लेते हैं 89 का। ठीक है, अब आप लोग बताओ 89 100 से कितनी दूर है, 11। कम है कि ज्यादा है, कम है तो माइनस करेंगे। 11 कम है तो माइनस किया, कितना आ गया, 78। 2 प्लेसेस रह गए, 2 डिजिट्स रह गए। 11 का स्क्वायर, जितना हमने जो गैप होता है उस गैप का स्क्वायर करना होता है, तो गैप था 11 था, 11 का स्क्वायर इज 121। 121 में से 21 इधर लिख देंगे, और ये जो 1 है वो 78 में ऐड हो जाएगा, 7921। आदत, ठीक है, मेक योर आदत लाइक दिस। हमें इस तरह से ही आदत बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यानी कि अब बेसिकली अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, 121 को सिर्फ नीचे लिख के ऐड कर दो। 1-2 बार ऐसे करोगे, उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों ने इनका स्क्वायर निकालना है। 86 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। ठीक है, नोट इट डाउन, 86 का निकालना है। ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, 87 का स्क्वायर निकालना है, एंड 113 का स्क्वायर निकालना है। ये 3 स्क्वायर्स हैं, ये आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, और फटाफट कमेंट कर देना इसको। ठीक है, इन तीनों का आंसर कितना आ रहा है, चलो नोट कर लो। ठीक है, ये आपने होमवर्क लेके आना है, आपने अच्छे से करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये तो 100 के नियर अबाउट। देखो, अब मैंने जो मेथड बताया ना, उसका फायदा पता क्या रहता है। सपोज करो मुझे 118 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, 31 तक स्क्वायर। मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैथ्स में 1 to 31 तक के स्क्वायर्स, उसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम चाहे आप 50 तक कर लो। ठीक है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो देखो, अगर मुझे 118 का स्क्वायर निकालना है, सोचो माइंड में क्या चलेगा। 118 100 से कितनी दूर है, 18। 118 में 18 ओरली ऐड कर सकते हो, 18 ही होते हैं, 36, तो 136 लिखना है। ठीक है, 118 में 18 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 136। कितना आएगा, 130। 2 डिजिट्स रह गए। हाँ जी, कितने डिजिट्स रह गए, 2 डिजिट्स रह गए। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, ये याद होगा ना। तो सोचो 24 मैं इधर लिख दूंगा, 3 कैरी लिखूंगा, खत्म क्वेश्चन। अगर आपको स्क्वायर याद है तो, है ना, कितना तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज से पहले 112 से 118 तक आपने ऐसे कभी नहीं किया होगा। ठीक है, बट हमें माइंड में अपने ब्रेन को उस लेवल तक डेवलप करना है। ठीक है, कि भाई ये डायरेक्ट आ जाए हमारे। ठीक है, दिस इज द मेन पावर ऑफ दिस मेथड। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये। अब ऐसा भी है, ठीक है, सेकंड चीज़, ऐसे स्क्वायर बताता हूँ जो नियर टू 50 हो। जैसे सपोज करो ना, मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है। मुझे किसका स्क्वायर निकालना है, 56 का। तो 100 के गैप से ये तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर 100 के गैप से ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको 50 के गैप से कर दो। इसका गैप ढूंढना है, लिखो मत अभी, इसका गैप ढूंढना है 50 से। हाँ जी, इसका गैप कहाँ से ढूंढना है, 50 से। ठीक है, पहला रूल ये है। एंड सेकंड रूल, इसमें बेस लेना है 25। ये 2 रूल है। ठीक है, इसमें बेस 25 लेना है। वाई 25? बिकॉज 50 का स्क्वायर इज 2500। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। तो पहले 2 डिजिट्स जो हैं उनको मैं बेस लेता हूँ। पहले 2 डिजिट्स जो हैं उनको मैं क्या लेता हूँ, बेस लेता हूँ। और जो भी गैप की प्लस माइनस, यानी कि गैप बड़ा होता है तो बेस में ऐड करना है, गैप छोटा होता है तो बेस में ही माइनस करना है। यानी कि बेस कितना है, 25। जो भी गैप की प्लस माइनस होनी है
वो 25 में से होनी है। जो भी गैप की प्लस माइनस होनी है वो कहाँ से होनी है, 25 में से होनी है। ठीक है, हाँ जी, समझ पा रहे हो ये? जो भी गैप की प्लस माइनस होनी है कहाँ से होनी है, 25 में से। 25 क्यों? कोई भी नंबर अगर 2500 से बड़ा है तो वो ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो 50 से बड़ा है। करेक्ट है ये? ठीक है। और कोई भी नंबर अगर 2500 से छोटा है तो वो ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो 50 से छोटा है। ठीक है, तो ये रीजन है 25 बेस लिया है। बस बाकी सारे स्टेप सेम है, बाकी सारे स्टेप सेम है। इन दोनों को माइंड में रखना है आपने, इन दोनों को माइंड में रखना है। कैसे? 56 का स्क्वायर। अब बताओ 56 जो है वो 50 से कितनी दूर है, बताओ कितनी दूर है? 6। ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो मैं ऐड करूँगा, बट ऐड किस में करूँगा? 25 में। ऐड किस में करूँगा? 25 में। देखो क्योंकि ये नंबर 50 के नज़दीक दिख रहा है कि 100 के, बताओ 50 के, तो 50 का गैप लेना ना। और 50 वाले गैप में बेस क्या लेना है? 25। बेस क्या लेना है? 25। तो यानी कि जो भी प्लस माइनस करनी है हमने कहाँ से करनी है? बेस से करनी है, 25 से करनी है। ठीक है, तो 25 में 6 ऐड किए, 31 आ गए। बाकी सारे स्टेप सेम। 2 डिजिट इधर भी छोड़ने क्योंकि इधर भी 2 ही 0 रहती हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट इधर भी छोड़ने। अब बताओ 6 का स्क्वायर, बताओ 6 का स्क्वायर 36। 3136। बताओ 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। ठीक है, 3136। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक है, कोई इशू ही नहीं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो 46 ले लिया। ठीक है, अब बताओ ये 50 के नज़दीक है कि 100 के? बताओ 50। किसके? 50 से बड़ा है कि छोटा है? कितना छोटा है? तो यानी कि गैप कितना है? 4 कम है। 4 कम है तो 4 माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस करेंगे। 4 किस में माइनस करेंगे? 25 में से 4 माइनस करेंगे। बताओ कितना रह गया? 21। कितना रह गया? 21। जो भी गैप आ रहा है 4, जो भी गैप आ रहा है 4, उसका स्क्वायर कर देंगे 16। खत्म। सारे स्टेप सेम है ना, बस गैप की जो प्लस माइनस है वो कहाँ से हो रही है? 25 से हो रही है। नियर टू 50 में जो भी गैप की प्लस माइनस करनी है वो 25 से करनी है। कहाँ से करनी है? 25 से। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, लेट अस से वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 62। यू टेल मी स्क्वायर ऑफ 62, इसका 50 से कितना गैप है? बताओ 12। तो 12 ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड किस में करेंगे? 25 में करेंगे। तो बताओ कितना आएगा? 37। 2 प्लेसेस रह गए और उनको कैसे फिल करना है? 12 का स्क्वायर इज 144। तो 144 में दिमाग लगाना है, 44 को पुट कर दो और ये जो 44 पुट कर दिया, ये 1 जो है दिस इज कैरी, जो अगले स्टेप में ऐड होगी 37 में 38 बन गया। 3844। ये माइंड में चलाना है आपने। ठीक है, ये माइंड में चलाना है। स्टिल कोई भी डाउट आया डोंट वरी, आप बस एक बार नीचे लिख लो। 144 आया ना ये? ठीक है, ये कितना आया? 144। तो 144 ऐसे लिख लो और ऐड कर दो 3844। नो इशू। एक दो बार ऐसे करोगे फिर जो मैं सोचने की आदत मैं चाहता हूँ आप लोग कैसे सोचो, ठीक है, वैसे इस तरह से सोच लेना। ठीक है, बताओ, कर लो। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो कर लिए नोट? चलो 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो आप लोग करो। ठीक है, जल्दी से। लाइक 48 का स्क्वायर जल्दी से, ठीक है, करना है और कमेंट करना है। 48 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर एंड 42 का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 63। ठीक है, दीज आर द स्क्वायर्स। अब ध्यान से सुनो। अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ, छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ, पहले कर लिया आपने? ठीक है, अब मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी होती है नियर टू 100। ठीक है,
नियर टू 100 ऐसे नंबर्स जो 100 के नज़दीक हों उनको मल्टीप्लाई भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने स्क्वायर निकाले हैं। देखो ध्यान से सुनना, दो नंबर लेते हैं 104 इंटू 107, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले देखो 100 से कितनी कितनी दूर है ये दोनों नंबर, तो बताओ 104 100 से कितनी दूर है 4, तो प्लस का 4 लिख रहा हूँ, 100 से ज़्यादा है, कम होता तो 100 से कम के लिए मैं माइनस लिखता। तो 107 100 से कितनी दूर है 7। जैसे हमने अब क्या करना है, एक नंबर में दूसरे नंबर का गैप ऐड कर देना है। 104 में 7 ऐड कर देना है तो क्या आ जाएगा 111, क्या आ जाएगा 111। देखो 104 में चाहे 7 ऐड करो या 107 में 4 ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लो, क्योंकि हमने ऐड करना है। जो भी कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए आपने वो करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो भी आपको इजी लगेगा वो आपने करना है, ठीक है। मैंने 104 में 7 ऐड कर दिया, ठीक है, 14 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 2 डिजिट्स रह गए, 2 डिजिट्स कैसे फिल करने हैं, ये जो 2 गैप आ रहे हैं ना, गैप्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू 7 बताओ कितना आ रहा है 28, वो 28 इधर फिल करना है और ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। जैसे मैं गैप का स्क्वायर करता था ना, तो इधर तो 2 गैप है, तो 2 अलग अलग गैप है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। तो बताओ क्लियर हुई बात। एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद शायद और क्लियर होगी बात, ठीक है। जैसे 112 इंटू 106, ठीक है। तो इधर क्या करना है बताओ, 100 से कितनी दूर है, ये 12 दूर है तो प्लस 12 लिख दिया, ये 6 दूर है तो ये 6 प्लस 6 लिख दिया, प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 100 से बड़ी है। तो एक नंबर में दूसरे नंबर का गैप ऐड करना है। आप बताओ कि 112 में 6 ऐड करना इजी लग रहा है आपको या 16 में 12 ऐड करना, छोटा नंबर ऐड करना ज़्यादा सिंपल लगता है तो दोनों ही सिंपल, बट मन में यार ये चलेगा यार 112 में 6 ऐड किया जा सकता है आसानी से, तो कर दो, क्या आ जाएगा 118, 2 डिजिट्स रह गए। अब ये 2 डिजिट्स कैसे फिल करने हैं, दोनों गैप को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इधर फिल कर देना है। तो बताओ 12 इंटू 6 72, वो 72 इधर फिल करना है हमने, खत्म क्वेश्चन। अब देखो ओरली आंसर दो आप लोग एक क्वेश्चन का, ठीक है, लिखना नहीं, डोंट राइट, ठीक है, सिर्फ आपने मेरे को आंसर देना है, ठीक है। 103 इंटू 113। अब बताओ 100 से कितनी दूर है, 3। बताओ कितनी दूर है, 3। और ये 13। एक नंबर में दूसरे नंबर का गैप ऐड करना है। 103 में 13 ऐड करें कि 113 में 3 ऐड करें, क्या सिंपल है। एक माइंड है कि भाई छोटा नंबर ऐड करना पड़ रहा है, तो 113 में 3 ऐड किया, 116 आया, 2 डिजिट रह गए। अब कैसे फिल करने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, तो बताओ 39, ठीक है। हाँ जी, किस किस को समझ आ गया हैंड रेस करो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक दोनों नंबर 100 से छोटे ले लेते हैं। अब दोनों नंबर 100 से छोटे ले लेते हैं, 92 ले लिया और 97 ले लिया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। 92 इंटू 97। अब बताओ 100 से कितनी दूर है, 8। कम है कि ज़्यादा है, कम है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और ये कितनी दूर है, 3, प्लस के माइनस। अब मुझे बताओ इधर माइनस करना है, इधर बताओ 92 में से या तो 3 माइनस कर दो या जो साइन है वो करना है हमने, साइन क्या लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस करना है। अब बताओ 92 में चाहे 3 माइनस करो या 97 में चाहे 8 माइनस करो, बताओ क्या माइनस करना है। 3 माइनस करना ज़्यादा सिंपल लग रहा है। 92 में 3 माइनस करेंगे 89 आएगा, 2 डिजिट्स रह गए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिल करने वो डिजिट्स, माइनस का 8 इंटू माइनस का 3 प्लस का 24, तो इधर 24 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। समझ पा, मल्टीप्लाई किया ना, ये सेम ही स्टेप है, ठीक है। देखो कैसे 92 में से 3 पहले क्या करेंगे माइनस,
ठीक है, देखो इधर प्लस था तो इधर प्लस किया, इधर माइनस आएगा तो इधर माइनस करना है। ठीक है, तो 92 में से 3 माइनस किया 89 आया, या 97 में से 8 माइनस कर दो तब भी 89 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों गैप को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 24 आ गया, इधर लिख दिया। एक और एग्जांपल ले लो, 88 इंटू 96। अब बताओ जल्दी से, 88 100 से कितनी दूर है 12, और 96 100 से। अब बताओ कि 88 में से 4 माइनस करें या 96 में से 12, मतलब इजी जो है वो देखना हमने। 88 में से 4 माइनस हुए कितने रह गए 84, 2 डिजिट्स रह गए। अब इन दोनों डिजिट्स के लिए मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है गैप को। माइनस का 12 इंटू माइनस का 4 ये बनता है प्लस का 48, तो 48 डायरेक्ट इधर लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सारे? ठीक है, अब आगे ये तो आ गया हमारा 100 का। ठीक है, देखो एक नंबर ले लेते हैं 100 से ऊपर, एक नंबर 100 से बड़ा, 92 इंटू 112। एक 100 से बड़ा ले लेते हैं, एक 100 से छोटा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। 92 100 से कितनी दूर है 8, और ये 100 से कितनी दूर है 12। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं 92 में दूसरे नंबर का गैप देखूंगा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं 112 में 8 को देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंगली होगा जो भी होगा। ठीक है, बताओ 92 में 12 ऐड करते हैं तब भी 104 आता है, और 112 में जब 8 माइनस करते हैं तब भी 102 आता है। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक चीज कर दो। ठीक है, फिर 2 डिजिट रह गए। हाँ जी, कितने डिजिट रह गए 2, उन दोनों के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 8 इंटू 12, 12 8 96, 96 आया। 96 प्लस का आया कि माइनस का? माइनस का। तो मैंने माइनस करना है इधर। पिछले क्वेश्चंस में चेक कराता हूँ, पिछले क्वेश्चन में प्लस का 48 आ रहा था, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसमें प्लस का 48 आ रहा था, तो यानी कि प्लस के 48 का मतलब है इधर नीचे रख के 48 ऐड ही तो करना होता था। ठीक है, 0 0 लगा के 48 ऐड ही तो करते थे हम। 8 4 4 बताया था ना, 0 0 लिख लो या 2 डिजिट लिख लो। ठीक है, एक ही बात है। अब इधर क्या करना है, अपने को माइनस करना है, और माइनस देखो साइन जो आ रहा है उस साइन के अकॉर्डिंग चलना है हमने। जो भी साइन आएगा उस साइन के अकॉर्डिंग चलना है हमने। तो यानी कि ये 0 0 लिख के क्या कर दो माइनस। ठीक है, देखो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, इधर कितना रह गया था 3 0 1, एक कैरी बोरो लेके हमने कर लिया। ठीक है, समझ आई बात? एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे और क्लियर होगी। ठीक है, 98 इंटू 107। अब बताओ जल्दी से, 100 से कितनी दूर है 2, और ये 7। अब मुझे बताओ 98 में 7 ऐड करें या 102 में 2, 7 में 2 माइनस करें। 2 माइनस करना ज़्यादा सिंपल लग रहा है। 105, अब कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों गैप को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 7 2 जा 14। तो दिस इज माइनस का 14, तो ये -14 आएगा, और -14 करेंगे 2 0 0 लगा के। अगर प्लस का आता तो एज इट इज 14 जुड़ जाता ऐड करने के लिए, बट ये माइनस का है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 4 गए 6, और इधर 9 में से 1 गए 8, और इधर 4, और इधर 0, और इधर 1। एक्सीलेंट अप्रोच। ठीक है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। बताओ, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो ना सारे? ठीक है, इनको मैं नोट कराऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोगों ने जल्दी से बताने हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लें 96 इंटू 114, और एक ले लें 96 इंटू 89, और एक ले लें 113 इंटू 90 इंटू 109। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स, जल्दी से इनके कमेंट करने आपने। ठीक है, चलो आपको एक नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, ये मैं आपसे नोट करवाऊंगा मैं।
ठीक है, डोंट वरी, ये नोट कराऊंगा, बट एक बार मैं 50 वाला मेथड भी बताऊंगा, उसके बाद मैं सारा कुछ नोट करवाऊंगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, देखो एक होता है नियर टू 50 मल्टीप्लिकेशन, नियर टू 50, ये नियर टू 50 और नियर टू 100 वाले मेथड्स है, बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, जैसे 50 के नियर अबाउट, जैसे सपोज कर लो मुझे 52 इंटू 56 करना है, 52 इंटू 56 करना है। अब इसमें गैप देखना है 50 से, अब बताओ 50 से कितनी दूर है, 2, और इधर भी ऐसे करना है, एक नंबर में दूसरे नंबर का गैप ऐड कर देना है, एक नंबर में दूसरे नंबर का गैप ऐड कर देना है। कितने डिजिट रह गए, 2, कितने डिजिट रह गए, 2। बट इधर एक फर्क है, इधर जो गैप को ऐड या माइनस करके आया उसका हाफ करना है। ठीक है, गैप या गैप को देखो, गैप को ऐड करा, ऐड करने के बाद 58 आया, 58 का क्या करना है, हाफ करना है, 58 का क्या करना है, हाफ करना है, हाफ कर दिया, बताओ कितना आ गया, 29, बताओ कितना आ गया, 29। ठीक है, और इन दोनों गैप को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 लिख दो इधर, खत्म काम। समझ पा रहे हो ना, कितना बढ़िया टेक्निक है ये। ठीक है, समझ पा रहे हो इसको। ठीक है, इसको हाफ क्यों किया, क्योंकि 100 के कंपैरेटिवली 50 हाफ होता है ना, 50 हाफ होता है, तो गैप को ऐड या माइनस करके हाफ करना है, बस ये इकलौता डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने जब स्क्वायर निकलवाया था तो 25 से प्लस माइनस करवाया था ना, इनडायरेक्टली उधर भी हाफ करवाया था। ठीक है, तो इधर भी हाफ करना है। एक और लेते हैं, 56 इंटू 44 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ ये 100 से कितनी दूर है, 6, और ये 100 से नहीं, सॉरी 50 से, और ये -6। अब बताओ क्या करना है, इधर -6 कर दो या 44 में +6 कर दो। समझ आ रही बात, डाउट तो नहीं है। ठीक है, देख लो इधर, तो क्या कर देंगे, 50 आ गया, क्या आ गया, 2 डिजिट रह गए, बट इसका क्या कर देना है, हाफ, इसका क्या कर देना है, बस ये इकलौता डिफरेंस है। तो क्या आ गया, 25। ये 2 डिजिट तो एज चल रहे हैं ना, 2 डिजिट तो ऑलरेडी चल रहे हैं, और इनको कैसे करना है, 6 इंटू 6, 6 इंटू -6 क्या आ जाएगा, माइनस का 36। तो इधर माइनस लिख के नीचे माइनस कर देना है। तो ये 0 0 लगाना है, 10 में इधर 0 0 लगा के माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और इधर 4, और इधर 2, 2 4 6 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 4 6 4। ठीक है, क्लियर है ये, एक तो ये। ठीक है, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, देखो प्लस माइनस, देखो बाकी सब कुछ तो सेम ही है, एक दिक्कत आ जाती है इस तरह की, 52 इंटू 57 है ना। अब सोचो 50 से कितनी दूर है, बताओ मुझे, है ना, 2, और ये 7। अब जब मैं देखो क्या ऐड करें, 52 में 7 या 57 में 2, एक ही बात है, 59 है ना। मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 59 आ गया। ठीक है, 2 डिजिट रह गए, अब इसका क्या करना है, हाफ कर रहे हैं तो पॉइंटों में आ जा रहे हैं, है ना, हाफ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंटों में आएगा तो 0 0 लिख के हाफ कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इवन आता है तो डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, बट अगर आपको लग रहा है कोई ऑड नंबर आ गया प्लस माइनस करके, तो 0 0 लिख के हाफ कर दो। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, बाकी सारे स्टेप सेम है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, इधर 14 लिख दो, आखिर के 2 डिजिट पर 14 लिख देना है, बस खत्म। 4 6 9 2। ठीक है, ये है बस। 6 नहीं लिखा मैंने, -10 -4, नहीं, दिस इज प्लस, है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस। माइनस क्यों लिख रहा था, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का रिजल्टेंट माइनस का आ रहा था। अगर गैप का प्रोडक्ट प्लस का आ जाता है तो ऐड करना है, गैप का प्रोडक्ट माइनस का आता है तो माइनस करना है। गॉट इट। ठीक है, हाँ जी, ये 50 के नियर अबाउट भी क्लियर हो गया और 100 के नियर अबाउट भी क्लियर हो गया। बस 50 के नियर अबाउट क्या करना है, प्लस माइनस करके हाफ करना है, बस खत्म। ठीक है, प्लस माइनस करके क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं जल्दी से। ठीक है, 50
9 इंटू 42 पहला एग्जाम्पल, ठीक कमेंट करने आपने। सेकेंड 52 इंटू 53 सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड 48 इंटू 42 दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब करो इनको, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिक्स मैंने बताई है ये बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं। ये जितने भी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ इनको माइंड में करना है। माइंड में करोगे, ओरली करोगे तो फायदा मिलेगा। ठीक है, ट्राई करना, जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं वो सारे के सारे ओरली करो।